शहर में सुबह सवेरे होने वाली बारिश ने मौसम दिलकश बना दिया। बारिश की वजह से हब्स और गर्मी में कमी आ गई। सूरज और बादलों में आंख मचोली भी जारी। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई, बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी आइंदा हफ्ते से लाहौर डिवीजन में पूरी तरह सरगर्म अमल होगी। सूबा भर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी दिसंबर तक लॉन्च कर दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पैरा स्टेशन पर बटन दबाकर टोकन हासिल करने और शिकायत के इंदराज के अमल का मुशाहिदा किया। पैरा का टॉप ऑफिसर हो, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। रियासत की उस आंख का नाम पैरा है जो हर वायलेटर के ऊपर नजर रखती है। पैरा को मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने कमजोर को जो है वो पिसने नहीं देना, उसके साथ पूरी रियासत खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि ईमानदारी का, हलाल रिज़्क का साथ ना छोड़ना, मेहनत से काम करो, बहादुरी से काम करो। जालिमों के लिए दहशत और कमज़ोर के लिए सहारा बनना है। पूरी रियासत गरीब और कमज़ोर के साथ खड़ी है। मेरे पास अल्लाह की दी गई ताकत ईमानत है। मेहनत और ईमानदारी से काम करे। डरने वाला मेरी टीम में नहीं हो सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि पंजाब की 85% आबादी गरीब है। कीमत पर कंट्रोल के लिए इदारे का क़याम अमल में लाया गया। हर ज़िला में पैरा फोर्स कायम की जाएगी। बुजुर्गों के तजुर्बे से फ़ायदा उठाती हूँ, लेकिन नौजवान मेरी तरजीह है। 51,000 नादार खानदानों का ख्वाब हकीकत बन गया। अपनी छत अपना घर मंसूबे में तेज़ी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रिए सदारत इजलास में अपनी छत अपना घर मंसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया है कि मंसूबे से अब तक 51,911 नादार खानदानों का छत का ख्वाब हकीकत बन चुका है। 6,000 से ज़ायद घर मुकम्मल हो चुके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अब अवाम के अमीन नहीं रहे। पाकिस्तान गैलिप सर्वे में केपी हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। खैबर पख्तूनख्वा के 52% शहरियों ने केपी हुकूमत को करप्ट करार दे दिया। अवाम सर्विसेज में कमी और वादे पूरे न होने पर सख्त मायूस। पीटीआई के 49% हामी भी हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। 62% पीटीआई वोटर्स का करप्शन की शिफाफ तहकीकात का मुतालिबा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कारकर्दगी और अवामी मकबूलियत में फिर बाजी ले गई। मरियम नवाज केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर से ज़्यादा मकबूल करार। खैबर पख्तूनख्वा में भी मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा जाने लगा। 50% केपी अवाम के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी बेहतर है। केपी अवाम का झुकाव पंजाब की क़यादत की तरफ बढ़ने लगा। पाकिस्तान गैलिप ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। बारिश ने शहर में बिजली का तरसीली निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। गुलशन रावी, समनाबाद, शालामार, मुगलपुरा, हरबंसपुरा, किला गुजर सिंह, वाल्टन रोड, रावी रोड, चुबुर्जी, इस्लामपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद रही। शहर में बारिश ने पोश इलाकों को भी डुबो दिया। बरकी रोड पर भी निकासियाब न होने से सड़क पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। अहले इलाका का कहना है कि पानी की निकासी के लिए कोई मशीनरी या अमला नहीं आया। बागों के शहर में कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का मिस्री शाह, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश के बाद निकासियाब के लिए वासा के इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशन पर इंतजामात का जायजा लिया। कहा कि बिजली बंद होने पर जनरेटर्स की मदद से डिस्पोजल स्टेशन को फॉल रखा जा रहा है। बिलाल यासीन ने मेन शाहराहों में पानी की निकासी पर अमले को शाबाश दी। सूबाई वज़ीर ने वासा हेडक्वार्टर में आला सतही इजलास की सदारत भी की। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डीसी लाहौर ने लक्ष्मी चौक, माल रोड, कीनाल रोड पर निकासियाब के लिए इंतजामात का जायजा लिया।
सैयद मूसा रजा ने कहा कि वासा की टीमें निकासी आप के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। शहरियों को सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए CEO बाबर साहबदीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जेल रोड, माल रोड, दाता दरबार के एतराफ सफाई इंतजामात का जायजा लिया। CEO बाबर साहबदीन की वर्कर्स को चोकिंग पॉइंट्स पर अलर्ट रहने की हिदायत। 6000 से ज्यादा वेस्ट कंटेनर्स मामूल के मुताबिक क्लियर किए जा रहे हैं। PDMA ने बारिशों के नए स्पेल के लिए अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA का कहना है कि बारिश का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। नशीबी इलाकों से निकासी आपको यकीनी बनाया जाए। हालिया बारिशों से ताहाल 44 अफराद जाँ बहक और 134 जख्मी हुए। पंजाब असम्बली का तकद्दुस बहाल करने का फैसला। एहतजाज की इजाज़त होगी लेकिन नाजेबा अल्फाज और गालम गलोच की गुंजाइश नहीं होगी। हुकूमती कमेटी ने TORs बनाने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत 5 नए TORs बनाए जाएंगे। मुजवज़ा रूल्स के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई में रुकावट, लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान इंतहाई बाजारी जुमले बोले गए। नारेबाजी और गालियों पर भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। स्पीकर मलिक अहमद खान ने ऐवान में होने वाली बदतहजीबी का नोटिस लिया। कहा कि आइन आर्टिकल 223 की पासदारी कराई जाएगी। लड़ाई झगड़ा ऐवान की हुर्मत के मनाफी है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में बेहतर माहौल के लिए हुकूमत और अपोजिशन से तहरीरी मुआहिदा तलब कर लिया। PTI एहतजाजी तहरीक और पंजाब की क़यादत को नज़रअंदाज करने का मामला। पार्टी ज़राए का कहना है कि आलिया हमजा को मदऊ न करने का फैसला शेख वकास अकरम की दरख्वास्त पर हुआ। लाहौर के कुछ MPAs भी आलिया हमजा को मदऊ नहीं करना चाहते थे। आलिया हमजा मलिका बानी PTI से मुलाकात का फैसला। बल्दियाती इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है। अगर कानून ही तैयार ना हो तो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कैसे कराएगा। जस्टिस फारूक हैदर के बल्दियाती इंतखाबात की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा कि अगर 10 साल तक इंतजामात ना हो तो क्या इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। वफाक और पंजाब हुकूमत ने जवाबात दाखिल करा दिए। अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए तलब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ अजला के तलबा की मुलाकात हुई। तलबा ने तालीमी इदारों को आउटसोर्स करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। गवर्नर ने कहा कि पंजाब के पसमानदा इलाकों में भी आला तालीम की सहूलतें मिलनी चाहिए। गवर्नर पंजाब की तलबा को मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का जिनाह हस्पताल का दौरा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मरीजों को आसानी के लिए पर्ची काउंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए। सूबाई वज़ीर ने मरीजों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात के बारे में पूछा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से यूनिसेफ के वफ़द की मुलाकात हुई। वफ़द ने सूबाई वज़ीर को अगले 2.5 साला प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि सेहत आमा के मुतअद्दिद मंसूबों में सर्विस डिलीवरी मज़ीद बेहतर बना रहे हैं। महकमा सेहत का मिसकंडक्ट पर एक्शन। सदर YDA बहावलपुर डॉक्टर जावेद को नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद जुनेद एडहॉक पर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल बहावलपुर में तैनात थे। डॉक्टर जुनेद को मिसकंडक्ट की बुनियाद पर नौकरी से निकाला गया। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम राउफ ने सदारत की। इजलास में 7 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। विमेन डेवलपमेंट, ज़राअत, स्कूल एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। दरामद कुनिंदगान ने सोलर पैनल की दरामद कीमत में 74 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर डाली। 2019 से 2022 के दरमियान दरामद कुनिंदगान ने सोलर की कीमत ज़्यादा जाहिर की। इस्तेमाल शुदा सोलर पैनल्स को नए जाहिर करके दरामद किया गया।
तमाम माल चीन से मंगवाया गया और अदायगियां दुबई और हांगकांग के जरिए की गईं। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने लाहौरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मानसून में भी जगह जगह खुदाई से आवाम परेशान। रावी रोड, काजी पार्क, संगीत सिनेमा, रसूल पार्क में इलाका मकीन फट पड़े। बोले एसओपीज की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सूबाई हुकूमत का 31 जुलाई से लाहौर में मोटरसाइकिल रिक्शा बंद करने का फैसला। मोटरसाइकिल रिक्शा के ड्राइवर्स का कहना है कि रिक्शा चलाकर घर के अखराजात पूरे करते हैं, रोजी छीन लेंगे तो कहां जाएंगे। पंजाब पुलिस और गाड़ियों का पहिया जाम होने से बच गया। महकमा खजाना से 47 अरब रुपए का फंड्स मिल गए। सबसे ज्यादा पैसे लाहौर रीजन को मिले। पंजाब पुलिस के तरक्याती बजट के लिए 7 अरब 4 करोड़ रुपए मुख्तस। पुलिस हुकाम के मुताबिक तरक्याती बजट से थानों, दफातर और रिहाइश गाहों की तामीर का आगाज किया जाएगा। 146 नई स्कीमों में 50 थानों की तामीर भी शामिल होगी। जाती उम्रा में तैनात टेलीफोन ऑपरेटर पुरइसरार तौर पर जाम बहक। पुलिस जराये के मुताबिक टेलीफोन ऑपरेटर नासिर इनायत कुर्सी पर मुर्दा हालत में पाया गया। मुतवफ़ी सेक्रेटरीटेरिएट का मुलाजिम और सीएम हाउस तैनात था। पुलिस ने आर्जा कल बंद होने से मौत का खदशा जाहिर कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का शाहदरा में बाबा सदाए हुसैन के जुलूस का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर रावी ने जुलूस इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। सैयद मूसा रजा का कहना था कि मुहर्रम जुलूस के दौरान अमन अमान हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में नाकिस कारकर्दगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने एक्सियन इमरान मुनीर को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद गोहर को इमरान मुनीर की जगह एक्सियन तैनात कर दिया गया। मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम 2025 का आगाज। रिकॉर्ड साज पौधे लगाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स लाहौर के नसीम अहमद विर्क ने लॉन में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान सूबा भर में 5 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए एहतमाम मुख्तलिफ महकमों में असामियों पर 50,000 उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तहानात मुकम्मल। मेम्बरान PPSC का मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स का दौरा। लाहौर में जुल्फ़िकार घुमन और इमरान नासिर खान ने इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया। इम्तहानात लाहौर समेत पंजाब की 6 डिवीजन्स में 4 रोज़ जारी रहे। जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर मैदान सजने को तैयार। अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा में डायमंड लीग में जोड़ पड़ेगा। डायमंड लीग 24 से 29 अगस्त तक स्विट्जरलैंड में होगी। पेरिस ओलंपिक्स के फाते अर्शद नदीम अपने कोच के हमरा ट्रेनिंग के लिए लंदन चले गए। PCB की डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को बाहर रखने की रवायत बरकरार। पाकिस्तान शाहीन्स की दोनों टीमों में नॉन परफॉर्मर्स की भरमार। नेशनल T20 कप का टॉप स्कोरर मोहम्मद फाइक ड्रॉप। लाहौर कलंदर के नईम को भी मौका न मिल सका। PSL का एक मैच खेलने वालों को टीम का हिस्सा किसने बनाया? सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है, किसी को वो नहीं पता। और पहले विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए मुमकिना कौमी विमेंस क्रिकेटर्स का ऐलान। बुशरा ज़हूर, बिस्मा हुसैन, शमीला किरण, रिमशा शबीर, सुमेरा मलिक, इशाल फैसल और कंदील फातिमा टीम का हिस्सा होंगी। नुसरत बतूल, निमरा रफ़ीक, ईमान अरशद, मीरब अशरफ, हूरिया मलिक, सादिया खालिद और राबिया जावेद हाशमी समेत 20 खिलाड़ी टीम में शामिल।